हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सागल और लेकर उपस्थित हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 20 फार्मूला को, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्या होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को। वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो को देख लेते हैं आप, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 8 से 10 मिनट का समय लूँगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देकर जाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है F बराबर ma। पहला फार्मूला क्या है? F बराबर ma। F क्या है? तो फोर्स है, और m क्या है? तो मास है, और a क्या है? एक्सेलरेशन है। फोर्स बल को निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो आपका बल मिल जाता है, और यह न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। दूसरा फार्मूला है Q बराबर CV। Q बराबर CV जो है दूसरा फार्मूला है, Q बराबर CV। Q क्या है? तो चार्ज है यानी आवेश है। C क्या है? करेंट है। और V क्या है? तो वोल्टेज है। V जो है वोल्टेज है। तो Q निकालने का फॉर्मूला यानी चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? करेंट इंटू वोल्टेज हो गया। तीसरा फॉर्मूला है चार्ज निकालने का ही है, Q बराबर IT। I क्या है? तो करेंट है, इंटेंसिटी बोलते हैं, और T क्या है? तो टाइम्स है। तो चार्ज यानी Q निकालने के लिए I और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? करंट है। और T क्या है? टाइम्स है। अगला फार्मूला है 4 नंबर, Q बराबर Ne। चार्ज निकालने का एक और फार्मूला होता है, Q चार्ज है और Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगला फार्मूला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला फार्मूला है V बराबर IR। V बराबर IR क्या है? तो वोल्टेज बराबर इंटेंसिटी इंटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, इंटेंसिटी करंट है, और V क्या है? वोल्टेज है। और इसी V बराबर IR को क्या बोलते हैं? तो ओम्स लॉ बोलते हैं। V बराबर IR को क्या बोलते हैं? तो ओम्स लॉ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे फार्मूला की ओर। एक्सेलरेशन निकालने की बात अगर होगी, एक्सेलरेशन निकालने की बात होगी तो क्या करना है? A बराबर V माइनस यू बाई टी। A बराबर V माइनस यू बाई टी। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और V और U क्या है? V और U आपका इनिशियल वेग है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। U क्या है? इनिशियल वेग, जिसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं। और V क्या है? तो फाइनल वेग है, इसको अंतिम वेग कहते हैं। और T क्या है? तो टाइम्स है। तो A बराबर V माइनस यू बाई टी याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो यानी डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं तो क्या फार्मूला हो जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही फार्मूला होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U जानते हैं प्रारंभिक वेग है, T क्या है? टाइम्स है, इधर हाफ, A क्या है? एक्सेलरेशन, T फिर वो आपका टाइम्स है। अगला फार्मूला है हम लोगों के पास 8 नंबर, जो गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में गैस समीकरण कहते हैं।
तो 8 नंबर फार्मूला याद रखना है आपको गैस इक्वेशन करके, कि गैस इक्वेशन की बात जब चलेगी तो आपको याद रखना है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी बराबर एनआरटी फार्मूला आप याद रखेंगे तो सवाल अपने आप बनेंगे, कैलकुलेशन करना है इसके बाद सिर्फ। 9 नंबर प्रश्न है प्रेशर बराबर क्या फार्मूला होता है? तो फोर्स बाई एरिया होता है। प्रेशर क्या है? तो दबाव है, दाब बोलते हैं, और एफ क्या है? तो फोर्स है, और ए क्या है? तो एरिया है। तो प्रेशर बराबर क्या फार्मूला हुआ? फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और ए का क्या होगा? एरिया का यूनिट हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला है 10 नंबर फार्मूला Z बराबर P बराबर E। केमिस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। Z क्या है? Z आपका एटॉमिक नंबर है, इसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। Z क्या है? तो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। P क्या है? प्रोटॉन है, और E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और एक न्यूट्रॉन भी आता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसकी बात हम अभी करेंगे। और Z बराबर P बराबर E, तो जब आपको एटॉमिक नंबर दिया रहता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो इस फार्मूला से आप निकाल लेंगे। 11 नंबर फार्मूला पर चलते हैं। न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड, यानी जब न्यूट्रॉन निकालना है, A क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। A आपका परमाणु द्रव्यमान है, और माइनस Z क्या है? तो परमाणु संख्या है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। अगला फार्मूला है 12 नंबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 2as होता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। 13 नंबर फार्मूला है W बराबर Fs होता है, और cos थीटा एंगल का लगेगा तो cos थीटा। तो यहाँ से आपको 3-4 फार्मूला बनेंगे। W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs भी होता है, S डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स है, W वर्क डन यानी किया गया कार्य है। W बराबर Fs हो गया, और W बराबर आपका Fd भी लिख सकते हैं इसको। W बराबर Fd, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिफ्टी नंबर फार्मूला देखते हैं हम लोग। 15 नंबर पावर बराबर क्या फार्मूला होगा? तो वर्क बाई टाइम होगा। पावर बराबर वर्क बाई टाइम होगा। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो वाट होता है, इसको आप याद रख सकते हैं यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। वाट, मेगावाट, जितने भी वाट लग जाएगा सभी पावर है। हॉर्स पावर, ये भी पावर का यूनिट है। तो सिर्फ पावर का एक और यूनिट क्या मिलेगा आपको? तो पावर बराबर फार्मूला होता है वर्क बाई टाइम। तो पावर को हम लोग लिखते हैं वर्क, तो वर्क को लिखेंगे जूल, और टाइम को लिखेंगे सेकेंड। टाइम को क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे।
तो क्या मिलेगा पावर का फॉर्मूला, एक यूनिट जूल पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड। आगे देखते हैं 16 नंबर फॉर्मूला। 16 नंबर फॉर्मूला होगा डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी पर, अब वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट पूछा जाएगा आपसे तो क्या लिखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब होगा, या इसी को हम शॉर्ट में चले तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं। डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, बड़ा और छोटा यूनिट है। आगे देखते हैं 17 नंबर फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ की जब बात करेगा तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंबाइंड गैस लॉ की बात होगा तो आपको याद रखना है फॉर्मूला को P1 बाई V1, माफ कीजिएगा P1 V1 बाई T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 बाई T2। P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला है कंबाइंड गैस लॉ का। बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर में बॉयल्स लॉ को देखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2। ये आपका इक्वेशन है बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का इक्वेशन आपका ये है। 19 नंबर है चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ का इक्वेशन क्या है, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है, चार्ल्स लॉ का V1 बाई T1 V1 बाई T1 बराबर हो जाएगा V2 बाई T2। ये चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है। V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। फार्मूला पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप तो न्यूमेरिकल में काफ़ी सुविधा प्रदान होगा और सुविधा होगा बनाने में। आखिरी प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, फार्मूला कह सकते हैं। 21 नंबर क्या है फार्मूला, स्पीड वेलोसिटी बराबर बोलेगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम इसका फार्मूला होता है। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकेंड में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड कहिए ये होगा, या इसी को एस को जब ऊपर भेजेंगे तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई बना लेगा और लेकिन माइनस में हो जाएगा पावर -1, एक ए भी होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे फार्मूला का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अपने जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।